आज हम पढ़ेंगे आपका प्रपोर्शन, जो कि एक नया टॉपिक है। हम आपका चैप्टर नंबर 5 रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ रहे हैं, जिसमें रेशियो क्या है और रेशियो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमने अपनी पिछली क्लास में पूरा कंप्लीट कर ली। आज हमारा एक नया टॉपिक है, वो है आपका प्रपोर्शन। प्रपोर्शन क्या है? तो प्रपोर्शन समझिए कि ये रेशियो का बड़ा भाई है, समझ लो प्रपोर्शन, ठीक है ना। रेशियो अगर अकेला है तो प्रपोर्शन जो है डबल है, सीधा दो रेशियो से मिलकर बनता है, ठीक है ना। तो पहले जो है प्रोपोर्शन को समझने से पहले हम थोड़ा सा रेशियो को समझ लेते हैं। रेशियो क्या था? तो पिछले क्लास में हमने पढ़ के आया, यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है। रेशियो क्या है? कंपैरिजन करने का काम करता है। रेशियो क्या काम करता है? कंपैरिजन करने का काम करता है। अब कंपैरिजन किनके बीच में करेंगे? तो कंपैरिजन करने के लिए हमको टू क्वांटिटीज की जरूरत पड़ेगा, अकेले तो कर नहीं सकते, तो टू क्वांटिटीज जरूरत पड़ेगा। और यहां तक हमने ये भी देखा था कि रेशियो में क्वांटिटीज टू रहेगी, लेकिन दोनों क्वांटिटीज कैसे रहेगा? सेम रहेगा। अगर एक एरिया बता रहा है तो दूसरा भी क्या बताएगा? एरिया बताएगा। अगर एक पेरीमीटर बता रहा है तो दूसरा भी पेरीमीटर बताएगा। समझ में आया? अगर एक लेंथ बता रहा है तो दूसरा भी क्या बताएगा? लेंथ बताएगा। अगर कोई वेट बता रहा है तो दूसरा भी क्या बताएगा? वेट बताएगा। ये रेशियो में कंडीशन था कि टू क्वांटिटीज होने चाहिए और दोनों क्वांटिटीज जो है सेम टाइप के होना चाहिए। अब प्रपोर्शन क्या है? प्रपोर्शन समझिए टू रेशियो के बीच में कंपैरिजन, दो रेशियो के बीच में कंपैरिजन करना क्या कहलाएगा? आपका प्रपोर्शन कहलाएगा। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि वहां पर हमारा कंडीशन था कि दोनों क्वांटिटी सेम होना चाहिए, तो क्या यहाँ पर दोनों प्रपोर्शन भी सेम होना चाहिए? तो यहाँ पे आंसर है नहीं, जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एक रेशियो मान के चलो एरिया के बीच की है, कोई कहीं का एरिया ले लिए है, कहीं प्लॉट रखा हो उसका, और दूसरी जो हमारी क्वांटिटी से मान के चलो वेट की मिल, माने कुछ वेट वाला वस्तु ले रहे, जैसे कि कुछ भी हो, तो उनके बीच में हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। आया समझ में? मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं, यहां पर प्रपोर्शन में दोनों रेशियो सेम क्वांटिटीज का हो ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब अलग अलग रेशियो हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या पता, दो रेशियो है ना, सिंगल जो रेशियो रहेगा वो एरिया एरिया के बीच में रहेगा, दूसरा जो रेशियो रहेगा, सेकंड रेशियो जो रहेगा वो आपका मान चलो वेट के बीच में, तो वेट का ही रहेगा, या तो पेरीमीटर का तो पेरीमीटर के भी रहेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों रेशियो जो है एक साथ या एक क्वांटिटीज का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को अपने को समझना है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने लिख दिया है, द रेशियो बिटवीन टू इक्विवेलेंट रेशियो इज नोन एज अ प्रपोर्शन। दो रेशियो को क्या कर देना? इक्विवेलेंट कर देना, इक्वल करके बतलाना क्या कहलाता है? आपका प्रपोर्शन कहलाता है। क्लियर है प्रपोर्शन? चलिए आप देखते हैं, जैसे कि हम क्या कर लिए, यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट ए बी सी डी आर फोर क्वांटिटीज या क्वांटिटीज लिख लेते हैं, ठीक है, क्वांटिटीज है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं, इसको 1:b, मतलब ए रेशियो बी, एक रेशियो बना लिया मैं, और दूसरा जो मेरा रेशियो है C:D, मैं क्या कर लिया यहाँ पे? सेकंड रेशियो बना लिया, ठीक है। अब इन दोनों को मैं क्या दिखा रहा हूँ? इक्विवेलेंट कर रहा हूँ, इक्वल करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, ये क्या है? इक्वल का साइन है, तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु लगा दे, यहाँ पर एक पॉइंट लगा दे, यहाँ पे एक पॉइंट, वहां पे एक पॉइंट, तो ये जो है आगे अपग्रेड होके ऐसे जो है 4 पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे, ठीक है। ऐसा हम समझते हैं, जब ये इक्वल को ऐसा लगा दे तो ये ऐसा पॉइंट करके हम इसको समझ सकते हैं कि ऐसा होता है, ठीक है। अब क्या होगा, ये A:B, इसको लिख सकेंगे ऐसा 4 पॉइंट वाले, मतलब 4 बिंदु वाला में जब लिखेंगे इसको, तो ये जो है इक्वल ना होकर प्रपोर्शन हो जाता है, ठीक है। एक्चुअल में प्रपोर्शन क्या है? दो जो रेशियो है आपका, उसको क्या करना? इक्विवेलेंट करना, इक्वल करके दिखाना, क्या कहलाता है? रेशियो को, सॉरी प्रपोर्शन के दो रेशियो को इक्वल करके दिखाना क्या कहलाता है? आपका प्रपोर्शन कहलाता है, ठीक है। अब ये वाली जो साइन है, ये कौन सी साइन होगा? ये आपका प्रपोर्शन हो गया, ठीक है ना। हमने रेशियो में पढ़ क्या था, जब A:B होता है तो क्या होता है? 1/, इसको B लिख सकते हैं। उसी प्रकार इसको भी क्या लिख सकते हैं जी? इसको हम लिख सकते हैं A/B, और ये क्या है? एक्चुअल में क्या है? प्रपोर्शन साइन, इक्वल का साइन है, क्या है? इक्वल है, ये लिखा जाएगा अपना C/D, ठीक है। अब इसको जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? AD इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा BC, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ पे बन जाती है। अब देखिए यहाँ पे
यहाँ पे जो आपका ए देखो, ये क्या है, फोर, मतलब यहाँ पे क्या है, फोर क्वांटिटी से मिलकर बना है। ये आपका फर्स्ट टर्म, ये आपका सेकंड सेकंड टर्म, ये आपका थर्ड टर्म, ये आपका जो है फोर्थ टर्म कहलाएगा, ठीक है ना। या बोल सकते हो ये जो है आपका फर्स्ट प्रपोर्शन, ये जो है सेकंड प्रपोर्शन, ये जो है थर्ड प्रपोर्शन, इसको हम लोग फोर्थ प्रपोर्शन बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो फर्स्ट प्रपोर्शन और जो लास्ट आपका प्रपोर्शन है, या बोल सकते हो फोर्थ प्रपोर्शन है, दोनों को एक साथ मिलाएंगे या दोनों को हम लोग जो है एक्सट्रीम टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? एक्सट्रीम टर्म बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो मिडिल टर्म है, या बोल सकते हो ये सेकंड टर्म है, जो थर्ड टर्म है, वो आपका मिडिल टर्म है, या इसको हम लोग मीन टर्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पे लिख के चल रहा हूँ, यहाँ पे नोट करके, ये वाला जो साइन है आपका, इस साइन को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शन का साइन है, ठीक है। आप इसको क्या पढ़ेंगे? प्रोपोर्शन। और ये वाला साइन तो आपको पहले ही बता दिया था, ये वाली साइन जो है अपन का रेशियो का साइन है। यहाँ पे ए एंड डी जो है, ए एंड डी जो है, ये आपका कहलाता है एक्सट्रीम टर्म। और यहाँ पर जो बी एंड सी जो है, इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल, या इसी को कहीं पर लिख देता है मीन, मीन टर्म, ठीक है, मीन टर्म या मीन मीन टर्म इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ पर? अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम जो है, अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, ये रिलेशन जो है काफी आपका यूज होगा आगे चल के। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको जो है हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। ऐसे लिखने के बाद जब फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या हो रहा है, तो क्या हो रहा है, इसको जब हम ऐसे लिख रहे हैं, a डिवाइड बाई बी इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी, तो इसको जो है हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, एडी इज इक्वल टू क्या हो रहा है, बीसी। तो आप लोग देख पा रहे हैं, इसको कौन सा टर्म बोलते हैं हम लोग, एक्सट्रीम टर्म, और इसको कौन सा टर्म बोलते हैं, मिडिल टर्म। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, एक्सट्रीम टर्म का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, ठीक है ना। तो एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट है, और ये क्या है आपका, मिडिल टर्म का प्रोडक्ट है। सो रेशियो में क्या होती है, एक्सट्रीम टर्म का जो प्रोडक्ट है इक्वल होता है आपका मिडिल टर्म के प्रोडक्ट, ठीक है। क्लियर समझ में आया यहाँ पे? तो ये जो इसमें जो एक प्रॉपर्टीज होती है, इसको आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं प्रोपोर्शन एक्चुअल में क्या है, एग्जांपल से देखिए। मैं यहाँ पे क्या कर लिया, एक मैंने रेशियो बना लिया 2:4 का, ठीक है। अब एक मैंने यहाँ पे रेशियो ले लिया आपका 8:16 का, ठीक है। अब इसको देखो, 2/4 लिख सकता हूं, और ये हो जाएगा मेरा 8/16। जब ये कटेगा तो 2 1 जा, 2 2 जा, 8 1 जा, 8 2 जा, ये आपका हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2। समझ में आया ये? अच्छा, इसमें प्रोपोर्शन का साइन लगा देता हूं। तो ये जो है आपस में क्या होते हैं, ऐसे इक्वल होते हैं, दोनों को दोनों जो रेशियो है आपका, ठीक है। ये फर्स्ट रेशियो ये हो गया, और सेकंड रेशियो ये हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को फिर हम लोग प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है, चलो। अच्छा, ये हो गया। अब देखिए, अब समझते हैं कंटिन्यूट प्रोपोर्शन क्या होता है आपका, ठीक है ना। कंटिन्यूट प्रोपोर्शन क्या होगा, देखिए हमें क्या रहेगा, एक क्वांटिटीज दी रहेगी, ठीक है। कोई क्वांटिटीज दिया रहेगा, जैसे कि देखो ए बी सी डी ई, वो एंड सो ऑन आगे चल रहा है क्वांटिटीज, ठीक है ना। वो कहां तक जाएगा ये नहीं पता, वो कंटिन्यू है आगे जाके, ठीक है। अब इसको क्या है, हम ऐसा लिख लेंगे, देखो ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल्स टू बी डिवाइड बाई सी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई ई। ये देखो, ये इज इक्वल 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 करते आगे जाएगा। क्या लिखा मैंने, ए डिवाइड बाई बी इक्वल बी डिवाइड बाई सी इक्वल सी डिवाइड बाई डी इक्वल डी डिवाइड बाई ई। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखो इक्वल मतलब क्या, प्रपोर्शन। इक्वल मतलब क्या जी, प्रपोर्शन, इसीलिए इसका नाम रखा हुआ है कंटिन्यूट प्रपोर्शन। अब यहाँ पे प्रपोर्शन का साइन लगा के क्या लगा रहा है, इक्वल इक्वल का साइन लगा रहा है। अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ए डिवाइड बाई बी हो रहा है, फिर यहाँ पे जस्ट बी आ रहा है, बी डिवाइड बाई सी हो रहा है, सी डिवाइड बाई डी हो रहा है, फिर यहाँ पे डी डिवाइड बाई ई, एंड सो ऑन, ऐसे आगे चलते जाएगा वो। सो यहाँ पर जो आपका ये जो है ए बी सी डी ई एंड सो ऑन आर, ये आपका जो है कंटिन्यूट प्रोपोर्शन कहलाएगा, आर कॉल्ड, या डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, आप लोग समझ जाओगे इसको, कंटिन्यूट प्रोपोर्शन।
इसको जो है हम लोग जो है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलेंगे, ठीक है। अब देखो इसको फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल ले लिया आपका, देखो 5 ये आ, ये हो गया, ये एंड सो ऑन करते ऐसे जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं 5 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 20 और 20 डिवाइड बाई 40 और 40 डिवाइड बाई 80। ये इक्वल इक्वल का सही रहेगा ना, 80। अब देखो इसको आप लोग कटाओ तो क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा 1/2, 10 1 जा 10 2 जा 1/2, 21 जा 22 जा 1/2 और 41 जा 80, 82 जा तो 1 डिवाइड बाई 2। ये देख पा रहा हो इनके सारे जो प्रपोर्शन है, या बोल सकते हो इनका जो इनके जितने भी आ रहे हैं सारे सारे क्या हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो होगा आपका, ये जो होगा आपका कंटिन्यूड प्रपोर्शन कहलाएगा। ये कैसे क्या कहलाएगा, ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन कहलाएगा। जो नंबर लिखा हुआ है कैसे प्रपोर्शन में है जी, 5 10 20 कैसे प्रपोर्शन में, कंटिन्यूड प्रपोर्शन में, ठीक है। इसका पहचान क्या है, इसको जब डिवाइड के रूप में लिखोगे, ये देखो इसको इसका डिवाइड, फिर इसको इसका डिवाइड, फिर इसको इसका डिवाइड, फिर इसका इसका डिवाइड, तो यहाँ पर इसका जो प्रपोर्शन जो आएगा, या बोल सकते हैं रेशियो जो आएगा सेम आएगा, ठीक है। तब क्या कहलाएगा, ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन कहलाएगा। क्लियर है, क्लियर है ये। चलो आगे चलते हैं, मीन प्रपोर्शन क्या होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बी इज अ वेरी आईएमपी टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट, समझ में आएगा, ये एग्जाम में आएगा इस टॉपिक से क्वेश्चंस। मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन और फोर्थ प्रपोर्शन, ठीक है। तो मीन प्रपोर्शन जो है, थर्ड प्रपोर्शन दोनों सेम एक जैसे सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस है, वैल्यू जो है अलग अलग इधर उधर चेंजेस होगी। इसमें मेन समझना आपको ये है कि कैसे हम इसको बनाते हैं। देखो ये क्या है, यहाँ पे हमको कितनी क्वांटिटी दिया हुआ है, बी इज अ मीन प्रपोर्शन ऑफ ए एंड सी, देन इसको क्या राइट कर सकते हैं, ए इज टू बी इज टू सी। अब देखिए यहाँ पे क्वांटिटी हमारी कितनी है, 3 क्वांटिटीज है, और हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, प्रपोर्शन। कैसा प्रपोर्शन है, मीन प्रपोर्शन। यहाँ पे प्रपोर्शन पर प्रपोर्शन के लिए हमको कितनी क्वांटिटी चाहिए, 4 क्वांटिटी चाहिए, बट यहाँ पे कितनी क्वांटिटी दी गई है, 3 क्वांटिटीज दी गई है। तो इसको 4 क्वांटिटीज कैसे बनाएंगे, तो इस केस में मिडिल टर्म को, चाहे आपको थर्ड प्रपोर्शन फाइंड करने को बोले, चाहे आपको मीन प्रपोर्शन फाइंड करने को बोले, आप इसके मिडिल टर्म को, कभी भी आपको 3 क्वांटिटीज दिया हुआ है तो उसको प्रपोर्शन में कन्वर्ट करने के लिए मीन टर्म को डबल लिखेंगे। क्या करेंगे हम, या बोल सकते हो मिडिल टर्म को क्या करेंगे, डबल लिखेंगे। देखो कैसे, ये हो जाएगा आपका ए इज टू बी प्रपोर्शन बी इज टू सी। ये देखो कभी भी आपको याद रखिएगा 3 क्वांटिटीज दी हुई है और उसको आपको प्रपोर्शन में लिखना है, तो आप क्या करोगे, मिडिल टर्म को हमेशा ऑलवेज मिडिल टर्म को आप क्या करोगे, डबल करोगे, ठीक है। एक बार जो है पहले वाले रेशियो को ना उसमें रखोगे, और दूसरा वाले जब उसको दोबारा जब लिखोगे तो दूसरा वाले रेशियो में आप रखोगे, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई सी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैं। सो देखो b इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका, प्लस माइनस अंडर रूट ए सी हो जाएगा। डायरेक्ट समझ में आ रहा है, मैंने स्क्वायर को इधर लाया तो क्या हो जाता है, अंडर रूट हो जाता है, ठीक है। अब अंडर रूट होगा तो अंडर रूट प्लस और माइनस दोनों में होता है, ठीक है, तो प्लस माइनस दोनों हो जाएगा। ये जो होगा बी जो होगा, ये आपका कहलाएगा मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है मैं आप लोग को एक चीज और बता देता हूँ, यहीं पे थर्ड प्रपोर्शन बता देता हूँ, ठीक है। हालांकि आप लोग के इस बुक में नहीं दिया, मतलब है सिलेबस में, लेकिन उसका फार्मूला डिराइव किया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ थर्ड प्रपोर्शन। देखो इफ यहाँ पे सी ले लेता हूँ, सी इज अ थर्ड प्रपोर्शन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ए और बी का क्या थर्ड प्रपोर्शन है, सो इसको कैसे लिखेंगे, ए इज टू बी इज टू सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने टर्म है, कितने क्वांटिटीज है जी, 3 क्वांटिटीज है। अब इसको 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, ए इज टू बी रेशियो, सॉरी ए इज टू बी
प्रपोर्शन, इसको लिखेंगे बी इज टू सी। अब ये आपका हो जाएगा ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई डी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, सो सी इज इक्वल क्या आ जाएगा आपका बी स्क्वायर ए आ जाएगा ये। और ये आपका जो है थर्ड प्रपोर्शन कहलाएगा, सी यहाँ पे क्या कहलाएगा जी, थर्ड प्रपोर्शन कहलाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे जो है ना एक चीज मैं आप लोग को और थोड़ा सा बता देता हूं यहाँ पे, जो कि आगे जो है आप लोग का यूज होने वाला है, ये है के मेथड, ठीक है, जो कि आप के मेथड क्या होता है, के मेथड देखो, इफ ए इज टू बी इज इक्वल्स टू बी इज टू सॉरी सी इज टू डी, ऐसा है, ठीक है ना, एक प्रपोर्शन दिया हुआ है ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी, तो इसको क्या लिखेंगे, ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सी डिवाइड बाई डी। तो इसको क्या करना, लेट कर लेना के इक्वल, क्या कर लोगे जिसको जी, लेट कर लोगे के इक्वल। अब देखो यहाँ पर एक बार जो होगा, एक बार क्या होगा, मैं इसको इधर लिख रहा हूं ना, एक बार क्या होगा a डिवाइड बाई बी इज इक्वल के होगा, और एक बार जो है c डिवाइड बाई डी इज इक्वल क्या होगा के होगा। सो a इज इक्वल ये क्या हो जाएगा आपका b के, और ये हो जाएगा c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका d के हो जाएगा, ठीक है। तो के नियम क्या करेगा, आपका एक एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, उससे उस पे ये कोई रूल यूज होगा, ये रूल, ठीक है। तो के नियम से क्या करते हैं हम जो आपका प्रपोर्शन में दिया हुआ है एक प्रूफ करने के लिए यूज करते हैं के मेथड का, ठीक है ना। तो ये जब हम यूज करेंगे तब आपको समझ में आएगा क्या करना, आपके प्रपोर्शन को के इक्वल मान लेना, क्या करना जी, प्रपोर्शन के दोनों रेशियो को के इक्वल मान लेना ही क्या कहलाता है हमारा के नियम या के मेथड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आगे चल के यूज होगा, ठीक है। चलो इतना नोट डाउन करो, फिर आगे देखते हैं। देखिए अगला आपके एग्जाम्पल के क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, एग्जाम्पल नंबर 11 है, फाइंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ 6 एंड 54, ठीक है, 6 एंड 54 के बीच में जो है मीन प्रपोर्शन, ये आपको फाइंड करना है। सॉरी यहाँ पे जो है ना मैं गलती से लिख दिया हूँ, ये सुधार देता हूँ मैं, 54 है आंसर, फिर दूसरा जो बोलोगे सर गलत बना रहा है, 54, ठीक है। ये चलो तो देखिए ये क्या है, सपोज देखो आपको बोला हुआ है कि इसके बीच में मीन प्रपोर्शन, आपको बोलेगा नहीं कि बी है मीन प्रपोर्शन, कोई है ऐसा बोलेगा वो मीन प्रपोर्शन फाइंड करो, तो आप लेट करोगे। तो मैं क्या है देखो, ए फर्स्ट प्रपोर्शन, बी सेकंड प्रपोर्शन जिसको हम मीन प्रपोर्शन बोलते हैं, सी जो है थर्ड प्रपोर्शन, और डी जो है आपका फोर्थ प्रपोर्शन है। तो मैं यहाँ पर जो है बी सी डी का यूज करूंगा, आप चाहोगे तो इसको एक्स लिख सकता है, कोई वाई मान सकता है, कोई अपने अनुसार कुछ भी नंबर मैंने एनी वेरिएबल्स ले सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है बी वेरिएबल ले रहा हूँ, बी इज अ मीन प्रपोर्शन ऑफ 6 एंड 54 का, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे जी, देखो 6 इज टू बी इज टू 54, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, इसको अगर मुझे प्रोपोर्शनल में चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, बीच वाले टर्म को डबल करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 6 इज टू बी प्रपोर्शन बी इज टू क्या हो जाएगा ये 64। मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी, बी की। अब बी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा ए डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई बी इज इक्वल्स टू बी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 54, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 54 इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर, सो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये आपका हो जाएगा 6 इंटू 54 को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, ये इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3, ये ऐसा लिख सकते हैं 3 3 9 और 9 इंटू 6 54। सो ये देखो b जब स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या लग जाएगा जी अंडर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ पर इसकी पावर कितनी है, यहाँ पर इसकी पावर कितनी है 2 है, लिखा नहीं तो 2 के पेयर में बाहर निकलेगा, एक पेयर दो पेयर, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 3, सो b इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा 18। तो यहाँ पर आपका जो है मीन प्रपोर्शन, या देखो मीन प्रपोर्शन बोले या मिडिल प्रपोर्शन भी लिख देता है कहीं कहीं पे ना, दोनों नाम याद रखना, ठीक है। मिडिल प्रपोर्शनल ये आपका ये होगा b इज इक्वल्स टू 18 होगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है, एग्जाम्स में ये आते हैं 2 नंबर 3 नंबर में, ठीक है। इसको देखिए जो थर्ड है इसमें क्या है 8xy एंड 4x² y के बीच में आपको थर्ड प्रपोर्शन फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, थर्ड प्रपोर्शन c ले लिया है, c थर्ड प्रपोर्शन है, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 8xy इज टू
4x² इज टू क्या हो जाएगा c। अब थर्ड प्रोपोर्शन है तो तीसरे नंबर पे आएगा, और यहाँ पे क्या था ये मिडिल था, मीन प्रोपोर्शन तो कहाँ पे आएगा मीन में आएगा, बीच में आया, और ये जो है थर्ड है तो कहाँ नंबर जाएगा थर्ड नंबर है। अब देखिए यहाँ पर भी इसको अगर मुझे प्रोपोर्शनल बनाना तो मिडिल वाला टर्म क्या होगा रिपीट होगा, तो ये आपका हो जाएगा 8xy इज टू 4x² प्रोपोर्शन 4x² इज टू क्या हो जाएगा c। ठीक है, मिडिल वाला ही टर्म रिपीट होगा चाहे नंबर कुछ भी रहे, आया समझ में, प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करोगे तो। अब ये हो जाएगा 8xy डिवाइड बाई इसको लिख सकते हो 4x² इज इक्वल टू 4x² डिवाइड बाई c। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 8xy इंटू c इज इक्वल टू 4x²y, सॉरी ना ये डबल इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x² ये। अब देखो c इज इक्वल क्या हो जाएगा 4x² इंटू 4x² डिवाइड बाई ये हो जाएगा 8xy। अब यहां पर देखिए वन टाइम y कैंसिल हो जाएगा, वन टाइम x और इसका वन टाइम x कैंसिल आउट हो गया। अब देखो ये 4 1 जा और 4 2 जा और ये 2 1 जा और ये 2 2 जा। अब क्या बच गया c इज इक्वल टू यहाँ बच गया 2, ये x का स्क्वायर यहाँ पे एक x बचा तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 3, और यहाँ पे y जो है वन टाइम बचा है तो ये हो जाएगा y। ठीक है, सो यहाँ पे आपका जो है थर्ड प्रोपोर्शनल जो है c इज इक्वल टू हो जाएगा 2x की पावर क्यूब, ये हो जाएगा y। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे बनेगा। अब यहां पर देखिए डी यानी यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है फोर्थ प्रोपोर्शन। अब फोर्थ प्रोपोर्शन जब भी आप निकालोगे आपको 3 टर्म दिया रहेगा, 3 आपको टर्म मतलब 3 क्वांटिटीज आपको दिया रहेगा। अब फोर्थ प्रोपोर्शनल है तो इसको प्रोपोर्शनल में कैसे लिखेंगे, देन इसको कैसे लिख सकते हैं 7:3 प्रोपोर्शनल 21, और थर्ड को हमने क्या मान लिया डी लेट कर लिया, थर्ड को क्या लेट कर लिया है जी डी। सो इसको क्या लिख सकते हैं 7 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7 इंटू डी इज इक्वल टू 21 इंटू 3 हो जाएगा, डी इज इक्वल आपका हो जाएगा 21 इंटू 3 डिवाइड बाई ये आपका हो जाएगा 7। ठीक है, देखो 7 1 जा 7 3 जा। ठीक है, सो डी इज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 9। यहां पे आपका जो है फोर्थ प्रोपोर्शनल ये आपका हो जाएगा 9। फोर्थ प्रोपोर्शनल डी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 9। तो ऐसे आप जो है मीन हो गया, थर्ड हो गया और फोर्थ प्रोपोर्शनल आप फाइंड करोगे। ठीक है ना, ये देख लीजिएगा एग्जांपल 11 है, ये आपका एग्जांपल 12 है और ये आपका एग्जांपल नंबर 9 है। ठीक है ना, मैं इसको ऑर्डर में जमाने के लिए मैं इसको लास्ट कर दूं ताकि अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, एग्जांपल नंबर 13 है आपका इफ a is to b proportion c is to d then prove that a² minus c² डिवाइड बाई b² minus d² इज इक्वल टू ac डिवाइड बाई bd। ठीक है, इसको जो है आप लोग वेरी आईपी कर लिए क्योंकि ये जो है एग्जाम्स में काफी बार पूछे जा चुके हैं। इस चैप्टर से मुझे बड़ा क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन को ज्यादा देता है। ठीक है, तो जो मैं आपको के नियम बताया अभी बेसिक क्लास में थोड़ा देर पहले, उसी के नियम का यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे के नियम करके लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट हम क्या करेंगे यहाँ पे के नियम लगाएंगे, के रूल जो है उसको यूज करेंगे और इसको उसको बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं, इसको आपको प्रूव करना है तो आप क्या करोगे, आपको जो प्रोपोर्शन दिया हुआ है, क्या प्रोपोर्शन दिया है a:b, या यहाँ पे गिवन दैट करके लिख सकते हो, ऐसा अच्छे से लिखना। तो गिवन दैट ये आपको दिया हुआ है a:b प्रोपोर्शन c:d, इसको क्या लिख सकते हैं a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू c डिवाइड बाई d। ठीक है, और इसको क्या करेंगे हम लेट करेंगे इज इक्वल टू k, ये आपको लेट करना है यहाँ पे, ये तो लेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू k, और ये आपका हो जाएगा c डिवाइड बाई d इज इक्वल टू k। सो a इज इक्वल क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा ये इधर जाके इसके साथ, तो ये आपका हो जाएगा bk। समझ में आ रहा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक्चुअल में, ऐसा समझो। तो ये क्या हो जाएगा, एक 1 के साथ होगा तो a ही रहेगा और इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा आपका bk। ये क्या हो जाएगा c इज इक्वल, ये आपको मिल जाएगा d के।
अब यहाँ पर देखिए हमको ए और सी की वैल्यू मिल गई है, ठीक है ना, ए और सी की वैल्यू मिल गई है। अब हमको क्या करना है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट साइड और ये वाला क्या हो गया आपका राइट हैंड साइड। तो आपको जो है लेफ्ट हैंड साइड से चलना है। देखिए एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड सी, ठीक है। ए और सी की वैल्यू को पुट करने पर यहां से देखिए ए और सी की वैल्यू हमने निकाल लिया, ए और सी की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। मैं जो है इधर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोग अपने कॉपी में नीचे लिखते चलेंगे, ठीक है। तो ये है आपका, देखिए ए की वैल्यू क्या है बी के, तो ये हो जाएगा बी के का स्क्वायर माइनस सी, ये हो जाएगा आपका डी के का स्क्वायर और पूरे का डिवाइड बाई ये आपको हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ऊपर से जो देखिए के जो है कॉमन निकल जाएगा, दोनों में है तो के कॉमन निकल जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर पूरे का होल डिवाइड बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला टर्म ये वाला टर्म कैंसल आउट हो जाएगा पूरा पूरा, तो क्या बच गया आपका ओनली क्या बच गया यहाँ पे के स्क्वायर बच गया, ठीक है ना। इसको जो है आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब जो है राइट हैंड साइड से चलिए, राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ है आपका ए सी डिवाइड बाई बी डी। अब यहाँ पर फिर ए और सी की वैल्यू पुट करिए, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड सी, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए की वैल्यू है बी के और सी की वैल्यू है यहाँ पे डी के, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे का डिवाइड बाई आपका बी डी, ठीक है। अब देखिए के स्क्वायर और इधर बच गया बी इंटू डी डिवाइड बाई बी इंटू डी, ये बी डी जो है ऊपर नीचे क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा के स्क्वायर। ये देखिए ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 देयरफॉर क्या आ रहा है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई बी डी, ठीक है। ये आपका क्या होता है यहाँ पे प्रूव्ड होता है। और लिखना चाहो तो और एक बार लास्ट में लिख सकते हो, एलएचएस देख पा रहा हूँ यहाँ पे क्या हो जा रहा है आपका आरएच के इक्वल आ जा रहा है, सो दिस इज अ, ठीक है। एलएचएस क्या हो जा रहा है इक्वल हो जा रहा है आपका आरएचएस का, सो दिस इज, ये जो है इस तरह से आपका सॉल्व होगा, ठीक है। चलो नोट डाउन करो इसको।